वेलकम टू माय चैनल अगेन। मैंने आज फिर से लिया हुआ है रिटायरमेंट का डेथ का ये क्वेश्चन। अभी 2 3 4 क्वेश्चन मैं डेथ का ही करूँगा। इसमें हमारे बुक में ये क्वेश्चन नंबर 68 है। हो सकता है आपकी बुक में डिफरेंट हो, मैं क्वेश्चन पेस्ट कर दूंगा। ऑन 31st March 2014 बैलेंस शीट ऑफ पूजा कुरैशी एंड रोस who were partners in a firm was एज अंडर। ये बैलेंस शीट दी गई है, एसेट्स हैं इसमें और लाइबिलिटीज, कैपिटल और रिजर्व भी है। और कुरैशी डाइड ऑन 1 जुलाई 2014। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स वाज 2:1:1। ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। तो उनका ओल्ड रेशियो है 2:1:1। चलो हम ABC कर देते हैं। तो टू वन ये है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है एडजस्टमेंट, तो मैं एक एक करके लेता हूं। अब कुरैशी देखो बीच में है, पूजा कुरैशी और रोस, तो 2:1:1, तो 1/4 शेयर होल्डर है वो, और पूजा का हाफ है और 1/4 दूसरे का है। फिर हिज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल टिल द डेट ऑफ हिज डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। देखो वो उसकी 1 जुलाई को डेथ होती है, तो वो बिजनेस के अंदर कितने महीने हैं? पूरा अप्रैल मई जून, और 1 जुलाई को डेथ हो गई, तो 3 महीने वो बिजनेस में है, तो 3 महीने का उसको प्रॉफिट मिलेगा। अब कैसे मिलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो इनका प्रॉफिट दिया गया है 45, 48 और 33। देखिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। तो एवरेज प्रॉफिट देखिए 45,000, 45, 48 एंड 33। 45, 48 एंड 33। 48,000 प्लस 33,000। देखो 45, 45 कितना हो जाएगा? 90। 45, 45, 90, 90 और 3 36, 33 और 3 36। तो 90 में 10 इधर कर दोगे तो 1,26,000। 1,26,000। एक बार चेक कर लेते हैं। 83, 48 हो गया, तो 45, 45, 93, 7 इधर करोगे तो यहाँ 26 आएगा, 1,26,000। और 3 साल का है, चूंकि ये निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ये आ गया 42,000। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर से क्या है? 42,000। अब उसकी देख लो, कुरैशी का जो शेयर है 42,000 इनटू, वो मर रहा है कब? जुलाई में 3 महीना, अप्रैल मई जून, तो 3/12 इनटू उसका शेयर। तो कुरैशी का शेयर क्या है? 1/4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3 1 जा 1, 3 4 जा 12, और 4 1 जा 4, 0 4 5 जा 20। ठीक है जी। अब 10,500 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा? 4 2 जा 8, 2 5, 4 2 जा 8, 2 5, 4 6 जा 24, 10 हो गया। 4 2 जा 8 और 4 5 जा
इसका देखो प्रॉफिट हो गया 2625, 2625 रुपए उसका 3 महीने का प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। अब आते हैं गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। लास्ट 2 years के टोटल प्रॉफिट के बेसिस पर गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो लास्ट 2 years का हो गया 48 और 33। 48 में 2 प्लस करेंगे देखो, तो चलो गुडविल के लिए देख लेते हैं। 48,000 प्लस 33,000 कितना हो जाएगा? 48 में 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 50, और 33 में से 2 माइनस कर दो 31, तो 50 और 31 कितना हो जाएगा? 81,000। ठीक है। तो 2 साल का प्रॉफिट, लास्ट 2 years का प्रॉफिट कितना हो गया? 81,000। अब उसमें कुरैशी का शेयर निकाल लेते हैं। 81,000 इंटू 1/4, राइट। 4 2 जा 8, 1 में जाएगा नहीं तो 0 ले लेंगे। 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 28, 20,250। तो उसको गुडविल कितना मिल गया? 20,250 उसका गुडविल है। और कुछ है? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर विल बी चार्ज at the rate of 6% per annum or 4,000 whichever is more। देखो इंपॉर्टेंट है ये। कुरैशी ने देखो फर्म से लोन लिया है। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कुरैशी लोन 1 लाख है। 1 मिनट, 1 2 3 1 2 3 1 लाख है। तो ये कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू पार्टनर विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम और 4,000 विच एवर इज मोर। वो कह रहे हैं कि 6% पर एनम या 4,000 जो ज्यादा होगा। देखो तो इंटरेस्ट ऑन लोन 1 लाख का तो कम हो जाएगा। देखो 6/100 इंटू 3/12, तो 0 0 उड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा? 6,000। तो 6,000 को डिवाइड करोगे 4 से तो आएगा 1,500। इसका मतलब है कि उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? लोन 4, विच एवर इज मोर। ठीक है। ये फर्म ने दिया हुआ है, इनके कैपिटल से माइनस हुआ। फर्म ने, इसमें समझ लीजिए एसेट साइड में है तो फर्म ने लोन दिया है, लोन लिया नहीं है। तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? फर्म को मिलेगा, राइट। तो वो कट जाएगा उनके अकाउंट से। इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years बाद इतना, तो देखो निकाल दिया इनका 3 महीने का प्रॉफिट, उनका गुडविल, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मैं इनका अकाउंट बना लेता हूं, कुरैशी's कैपिटल अकाउंट। और इधर बनाते हैं तो आएगा। अच्छा लिख देते हैं पहले गुडविल कितना है। $22,250 4,000। फिर हटा दी इसको। ये बन जाएगा कैपिटल।
Qurecy's कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। देखो पहले आएगा पर्टिकुलर अमाउंट, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेसी का बैलेंस है 1 लाख। ठीक है, कोई रिवैल्यूएशन इसमें है नहीं। अब देखिए इनको मिलेगा शेयर इन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट आएगा, ध्यान दीजिए इसको, 2625। उसके बाद गुडविल है, और गुडविल को लोग शेयर करेंगे। देखो ये जो रिटायर हो जाएगा ये वाला, तो 2:1 की रेशियो में शेयर करेंगे। तो गुडविल है कितना, निकाला था 2250 को 2/3 और 1/3 से डिवाइड कर देंगे। 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15 कर गया। चलो ये हो गया ना 2250, तो 3 6 18, 2 2, 3 7 21, 1 5 3 5 15 0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। देखो पूजा's कैपिटल अकाउंट और रॉस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डबल कर दीजिए। 6750 को 2025 10, 27 14, 1 15, 26 12 और 1 13, 13,500, 6,000 हो गया, 750 1500, ठीक है, और 13,000। और ये हो जाएगा 6750, 6750। ये हो गया आपका गुडविल। तो प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल जो उनका है, कैपिटल एट द टाइम ऑफ डेथ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और ये गुडविल। इसके अलावा देखो रिजर्व फंड है 2 लाख का, तो 2 लाख का रिजर्व फंड है, तो वो देखिए 2 लाख का इंटू 1/4 कर दोगे तो आ जाएगा 50,000। तो रिजर्व फंड हो जाएगा जनरल रिजर्व 50,000, ठीक है। अब देखो कुरैशी ने 1 लाख का लोन लिया हुआ है, तो वो उनसे कट जाएगा उनके अकाउंट से, ठीक है। तो LON, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी है 4,000, ये उनसे कैपिटल से माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट हो गया, लोन एडजस्टमेंट हो गया, गुडविल हो गया 3 महीने, और तो कुछ नहीं लग रहा है। कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 1 लाख या 2,000, 13,000, 6,000 और 50,000। देखो 1 लाख को 50,000, 1,50,000 हो गया सीधे सीधे। 1,50,000, 1,56,000, 1,56, 159, 1,69,000 और 1,71,000। तो ये हो जाएगा 1,71,000, तो 1,000 मिल गया।
अब इसको ऐड कर लेते हैं 750 और 500 1250, 1250 और 600 1875, 1875। फिर से ना 1250 12 1800 50 75, ठीक 8271, तो 1,72,875, 1,72,875, 1,72,875। अब इसमें आपको निकालना है 1,00,000, यहाँ डाल देंगे टू कुरैशीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। तो 1,72,875 में आप पहले 1,00,000 निकाल देंगे, 1,00,000 ऐसे निकल गया खत्म, और 72,000 में 4,000 और निकाल लीजिए तो आ जाएगा 68,875, 68,875। चेक कर लेता हूं मैं आंसर, ठीक है करेक्ट। तो अमाउंट पेबल टू कुरैशी इज 68,875। अब इसको हम कर देते हैं, हम एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। जो लास्ट एंट्री पास होगी, क्योंकि इसमें लिखा तो नहीं है, पेमेंट के लिए तो नहीं लिखा है, तो क्या हो जाएगा, लोन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रिपेयर कुरैशीज कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर टू हिज एग्जीक्यूटर्स। तो कैपिटल अकाउंट तैयार करके उनके एग्जीक्यूटर्स को बताना है। फिलहाल ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन अगर लोन की कैश पेमेंट की बात नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, लोन में कन्वर्ट कर देंगे। यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट एट 68,875 टू यूज एक्सिक्यूटर अकाउंट 68,875। ये उस हो जाएगा टू एग्जीक्यूटर्स लोन कर दो, यहाँ पर चाहो तो टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट कर दो, या एक एंट्री और पास कर दो। पहले तो एग्जीक्यूटर को होना, एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 68,875 टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। ऐसा इसलिए कि कभी कभी वो कहता है कि नहीं हमें कुछ पैसे चाहिए, मान लीजिए 68,875 उसका हुआ, तो ये एंट्री आपने पास कर दिया, उसको ट्रांसफर हो जाएगा टू क्यूज एक्सिक्यूटर्स अकाउंट। अब वो कहता है कि नहीं, मान लीजिए फर्म ने कहा भाई पूरा पैसे हैं नहीं देने के लिए, तो क्या कहेगा, वो कहेगा कि नहीं कुछ पैसे तो मुझे दीजिए, आप कुछ पैसा दीजिए और बैलेंस को लोन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो उस केस में एंट्री पास क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टोटल अमाउंट टू एग्जीक्यूटर्स लोन, जितना लोन में जाना है, और टू बैंक अकाउंट, जितना कि उसको तुरंत पैसे दीजिए। मान लीजिए इसी में कहे नहीं 8,875 हमको कैश दे दो और जो राउंड फिगर में लोन में कर दो, तो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट 68,875 टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट 60,000 टू बैंक अकाउंट 8,875। तो इस तरह से उसको आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।